नमस्ते। आज हम लोग इस वीडियो में बात करते हैं डिटेल से कि ये जो क्वांटम स्पीड रीडिंग होता है, जिसमें बच्चे किसी बुक को फ्लिप करके पढ़ लेते हैं और किसी बुक की रीडिंग ब्लाइंड फोल्ड करके कर लेते हैं, वो सारी एक्टिविटीज़ जो हम आइज़ ओपन करके करते हैं, वो सारे बच्चे जो इसको सीखते हैं वो ब्लाइंड फोल्ड करके कर लेते हैं। इसके बहुत सारे और बेनिफिट्स हैं। हम लोग इसको आज डिटेल से देखते हैं कि क्या क्या बेनिफिट्स हैं। पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये साइंस आया कहाँ से है। ये जो साइंस है वो कई जगह से मिक्स है। जैसे हम विपस्सना जो टेक्निक होती है, जो गोयनका जी कराते हैं, पहली बात तो वहाँ से भी है, और बौद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स में इसका पूरा जिक्र है, उपनिषद में है, और अष्टांगिक योग पतंजलि जी का उसमें है। मॉडर्न साइंस जो है, जो मॉडर्न फिज़िक्स है, जिसे हम क्वांटम फिज़िक्स भी बोलते हैं, 2022 में उन्हीं क्वांटम फिज़िक्स के साइंटिस्ट को नोबेल पुरस्कार भी मिला है, वहाँ से है। और साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं उनकी रिसर्च है, जैसे डॉक्टर ब्रूस लिप्टन है और डॉक्टर मर्फी हैं, इनकी बुक से ये सब चीज़ें ली गई हैं। तो ये आज का भी साइंस है और एंशिएंट का भी साइंस है, ऐसा आप बोल सकते हैं। तो इसका साइंस का जो बेस है वो वहाँ से लिया गया है। अब इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, हम लोग इस पर बात करते हैं। पहला है ब्लाइंड फोल्ड एक्टिविटी। तो ब्लाइंड फोल्ड एक्टिविटी में वो सारी चीज़ें जो हम आइज़ ओपन करके करते हैं, इसको सीखने के बाद बच्चे या कोई भी जो बहुत अच्छे से इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, वो आंख बंद करके भी चीज़ों को पैरासाइकिक रूप से अपने मन के अंदर देख पाते हैं, अपने सेंसेस के माध्यम से देख पाते हैं, कि उनके सेंसेस स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, उसी की वजह से देख पाते हैं। और आइज़ क्लोज करके भी बहुत अच्छे से, बहुत ही क्लैरिटी के साथ दिखता है। केवल दिखता नहीं है बल्कि बहुत क्लैरिटी के साथ दिखता है। बच्चे जो सीखते हैं वो आँख बंद करके दोनों हाथों से पेंटिंग कर लेते हैं, स्कूटी, बाइक, ये सब भी चला लेते हैं। कराटे सीख सकते हैं इससे, या स्टिक मूवमेंट तेज़ी से कर सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं ब्लाइंड फोल्ड करके, मतलब कुछ भी कर सकते हैं, स्केटिंग कर सकते हैं। ये हो गया ब्लाइंड फोल्ड एक्टिविटी। इसमें बच्चे ब्लाइंड फोल्ड करके स्पीड से रीडिंग कर सकते हैं। क्लास में एक बच्चे, उसने रिकॉर्ड बनाया है, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड और एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड। उसने अभी तक सबसे ज़्यादा वर्ड पढ़े हैं ब्लाइंड फोल्ड करके। ये हो गया ब्लाइंड फोल्ड एक्टिविटी। दूसरा पार्ट इसका जो मेन चीज़ होता है वो है क्वांटम स्पीड रीडिंग। अधिक संख्या में छात्रों ने आंखों पर पट्टी बांधकर वर्चुअल क्वांटम रीडिंग में भाग लिया, जिसे आयोजित करने का रिकॉर्ड अनुराग कुमार जायसवाल ने बनाया, जिनका जन्म 8 जुलाई 1995 को उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में हुआ था। वो ब्रेन एंड माइंड डेवलपमेंट एकेडमी के संस्थापक हैं और उन्होंने वर्चुअल क्वांटम रीडिंग प्रोग्राम आयोजित किया, जिसमें अकादमी के 8 छात्रों ने भाग लिया। उन्होंने आंखों पर पट्टी बांधे हुए कहानी की किताब के पन्ने पलटे और कहानियों को समझाया। ध्यान देने बात यह है कि ब्लाइंड फोल्ड का मतलब केवल ये नहीं कि आंख में पट्टी ही बांध के कर सकते हैं। जो बच्चे बहुत अच्छे से करने लगते हैं, फिर अगर आप आयरन की प्लेट भी बुक के ऊपर रखें, जैसे ये बुक को रीड करना है तो ब्लाइंड फोल्ड भी है, और ऊपर से अगर आप आयरन की प्लेट भी रख देते हैं, ये जल्दी नहीं होता, थोड़ा टाइम लगता है इसको सीखने में, तो फिर आयरन की प्लेट के ऊपर से बच्चे पढ़ सकते हैं कि इसमें क्या लिखा हुआ है। इवन ट्रांसपेरेंट जो दीवार होती है, वाल के आर पार भी देखा जा सकता है, इसीलिए इसको क्वांटम फिजिक्स बोला गया है, क्वांटम रीडिंग बोला गया है। दूसरी चीज़ जो होती है इसमें वो है क्वांटम स्पीड रीडिंग या क्वांटम ग्रास्पिंग। जैसे ये बुक मेरे हाथ में, तो इसको पढ़ने में मुझे शायद 1 हफ्ते लगे, लेकिन जो इसको अच्छे से सीख जाते हैं बच्चे, वो सिर्फ आइज़ क्लोज करके, जैसे आपने स्वामी विवेकानंद जी के बारे में सुना होगा, आइज़ क्लोज करके ध्यान में जाके और अपनी एनर्जी को इस एनर्जी से, इस बुक की एनर्जी से कनेक्ट करके पूरी समरी उनको समझ आती है कि इसमें क्या लिखा हुआ है। इट डजेंट मैटर कि न्यू बुक है या ओल्ड बुक, कोई भी बुक हो, नई बुक को भी उतने अच्छे से समझ पाते हैं। ख़ास बात इसमें ये है कि इसमें किसी भी लैंग्वेज की बुक को समझा जा सकता है, मतलब ज़रूरी नहीं कि इंग्लिश में लिखी हुई है तो हिंदी में हो, मराठी में हो, तेलुगु में हो या फ्रेंच में हो। दुनिया में जितनी भी लैंग्वेज है, 10,000 या 12,000 लैंग्वेज है ऑलमोस्ट, तो जितनी भी लैंग्वेज है, किसी भी लैंग्वेज की बुक को वो ग्रास्प कर सकता है और उसको एक्सप्लेन कर सकता है अपनी लैंग्वेज में। ये सबसे ख़ास बात होती है। तो ये बच्चे भी करना शुरू कर देते हैं। ये डिपेंड करता है कि कौन कितना ज़्यादा इन्वॉल्व है। सेंसेस इतने ज़्यादा शार्प हो जाते हैं, फिर स्मेल करके भी वो बुक को ग्रास्प कर सकता है, हीयरिंग से भी कर सकता है, इट डजेंट मैटर। और जब तो मुझे लगता है इन चीज़ों को और बढ़ाया जाए तो बहुत दूर तक हम लोग जा सकते हैं। क्या आपका बच्चा 6 मिनट में 200 पन्नों की एक पूरी किताब पढ़ सकता है? क्या आपका बच्चा स्कैनिंग मशीन की तरह किसी भी किताब को अपने दिमाग में एक बार पढ़कर सेव कर सकता है?
अगर आपका जवाब ना है तो आप गलत हैं। आपका बच्चा सुपर कंप्यूटर से भी तेज हो सकता है। क्या लग रहा है आपको ये बच्चे किताब के साथ खेल रहे हैं, उससे पंखा चल रहे हैं, हवा कर रहे हैं? नहीं जनाब, ये किताब पढ़ रहे हैं। और ये लीजिए, 5 मिनट में पन्नों को लहराकर बंद आंखों से इन्होंने किताब पढ़ दी। बहुत अच्छे से बच्चे जो करते हैं वो थ्रू इमेजिनेशन भी पढ़ लेते हैं। थ्रू इमेजिनेशन का मतलब है बुक उनके पास नहीं है, राइटर का नाम बताएंगे आप, बुक का टाइटल बताएंगे। तो जो बच्चे बहुत अच्छे से इन्वॉल्व होकर करते हैं वो इमेजिन करना शुरू कर देते हैं। इमेजिनेशन क्या होती है? हमारे प्राणों की या मन की एक पावर होती है, उस पावर का यूज़ करके हम उस राइटर से कनेक्ट होकर समझ सकते हैं कि उस राइटर ने इस बुक में क्या लिखा हुआ है। इसी तरीके से हम किसी भी क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। मतलब आप हैरान होंगे कि जो बच्चे 9th 10th क्लास में हैं, इनको अगर आप यूपीएससी के क्वेश्चन भी देंगे ना, तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को ये बताएंगे ये सही है, ये सही है, और वही सही होता है। लेकिन इसमें टाइम लगता है इसको सीखने में स्पेशली। बाकी क्वांटम स्पीड रीडिंग बहुत जल्दी से शुरू हो जाती है, सेंसेस बहुत ज़्यादा सॉल्व हो जाते हैं। तो और तीसरा जो इसमें चीज़ है कि अब इसको हम पार्ट वाइज समझते हैं कि किस किस सब्जेक्ट में कैसे कैसे काम आता है। फर्स्ट है, अगर हम लें तो अगर आप केमिस्ट्री लें, केमिस्ट्री में कैसे इसका यूज़ किया जा सकता है। सिंस हमारे सेंसेस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। सेंसेस का मतलब ही होता है आउटर वर्ल्ड से हम अपने आप को कैसे, जिन 5 सेंसेस के थ्रू कनेक्ट करते हैं वो इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं कि कोई भी केमिकल रिएक्शंस अगर हो रहा है तो उसको स्मेल उसकी समझ आती है कि ये स्मेल इसकी क्या है, इसके कंपोजिशन उसको, क्योंकि उस समय माइंड एकदम शांत होता है, मन शांत होता है, कोई फालतू के विचार नहीं चल रहे होते, तो उस केमिकल रिएक्शंस को भी समझ सकता है कि क्या हो रहा है। जैसे आपने एक लूसी मूवी देखी होगी, वो लड़की पेड़ में रेस्पिरेटरी सिस्टम कैसे होता है, कैसे क्या क्या एक्टिविटीज़ होती है जो हम लोग पढ़ते हैं कि जो प्लांट्स होते हैं कैसे अपना भोजन बनाते हैं, सनलाइट कैसे पड़ रही होती है, ये सब उसको क्लियरली दिख रहा होता है। सेम इसमें भी होता है, क्योंकि क्वांटम साइंस यही है कि उसमें चीज़ें अलग नहीं होती, सब अद्वैत में हो जाता है। तो वो चीज़ें बहुत जो हम लोग पढ़ते हैं अभी मेमोराइज़ करते हैं वो हम फील कर सकते हैं। यानी बायो, फिज़िक्स और केमिस्ट्री, ये तीनों चीज़ें अभी हम जो सिर्फ मेमोराइज़ करते हैं पढ़ के, हमें हमारा एक्सपीरियंस नहीं होता, इसको सीखने के बाद वो उसको फील कर पाते हैं, और जो चीज़ हम फील करते हैं वही हमारी मेमोरी बनती है। तो हमारी मेमोरी भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती चली जाती है। ये चीज़ बहुत अच्छे से सीख के इसको सब्जेक्ट में यूज़ किया जा सकता है, तीनों सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो में। अब आती मैथमेटिक्स की बारी। मैथमेटिक्स में हमें कैलकुलेशन करना होता है, जैसे आजकल आपने नाम सुना होगा क्वांटम कंप्यूटिंग का। क्वांटम कंप्यूटिंग क्या है कि बहुत स्पीड से किसी चीज़ को कैलकुलेट कर लेना। सेम चीज़ इसमें भी पावर्स आ जाती है बच्चों में। कई बार तो ऐसे होता है कि आप कोई भी नंबर दे मल्टीप्लिकेशन करने के लिए, उसको तुरंत आ जाता है इंट्यूशन के थ्रू कि ये इसका आंसर होगा, जस्ट इंट्यूशन के थ्रू। उसमें ब्रेन का यूज़ नहीं करते, वो सिर्फ इंट्यूशन का यूज़ करते हैं। तो क्वांटम कंप्यूटिंग भी यहीं से निकला हुआ है, तो ये ह्यूमन बीइंग भी कर सकता है। इसमें जो लास्ट पार्ट होता है कि जीके जीएस का क्या है, क्योंकि हमारी मेमोरी जितनी शार्प होगी उतना जीके जीएस स्ट्रॉन्ग होगा। एज सिंपल एज इट इज़। आपकी मेमोरी जितना शार्प है, आप कोई भी चीज़ पढ़िए वो चीज़ आपको विजुअलाइज हो जाती है, याद हो जाती है। और हमारे दिमाग की एक लैंग्वेज होती है फोटोग्राफिक, तो याद हो जाती है। तो इसमें हमारी फोटोग्राफिक मेमोरी बहुत अच्छे से इन्हांस होती है। 20 टाइम्स 10 टाइम्स जितना जो इन्वॉल्व होता है, 5 टाइम्स 2 टाइम्स, ये डिपेंड करता है कौन कितना अच्छे से इन्वॉल्व होकर कर रहा है। बहुत शार्प हो जाते हैं मेमोरीज। बहुत सारे बच्चों ने यहाँ पर रिकॉर्ड्स भी बनाए हैं मेमोराइज़ करके। इस तरीके से हमने देखा कि ये लगभग हर सब्जेक्ट में काम आता है, क्योंकि हम जो भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं वहाँ अपने ब्रेन का यूज़ करते हैं। अब लास्ट में बात आती है कि स्पोर्ट्स में इसका क्या यूज़ है। अगर आपको पता है तो स्पोर्ट्स में जितने भी एथलीट्स होते हैं, इंटरनेशनल एथलीट्स, उस सब के एक NLP ट्रेनर होते हैं। NLP ट्रेनर का मतलब है उनके माइंड की, उनके सबकॉन्शियस माइंड की वो प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं, जिससे उनका मन तैयार हो जाता है किसी भी गेम में परफॉर्म करने के लिए। तो ये बच्चे चूँकि खुद की NLP कर सकते हैं और बहुत अच्छे से कर सकते हैं, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस हो चुका होता है कि हमारे मन की जो पावर है वो कितनी है। इस पर एक साइंटिस्ट हैं डॉक्टर ब्रूस लिप्टन, उन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि जब हम अपने सबकॉन्शियस माइंड का यूज़ करने लगते हैं तो जो हमारे समझने की क्षमता है वो 40, अगर हम कॉन्शियस माइंड का यूज़ करते हैं तो 40 बिट्स पर सेकेंड है।
लेकिन जैसे ही हमारी एक्सेस सब कॉन्शियस माइंड में हो जाती है तो 40 मिलियन बीट पर सेकंड हो जाती है, यानी 40 से 40 मिलियन कन्वर्ट हो जाती है। तो और हम अपने सब कॉन्शियस माइंड का यूज़ कर पाते हैं, तो उसमें आप लैंग्वेज सीख सकते हैं। जैसे एक साइंटिस्ट है, वो बुल्गारिया के हैं, उनका नाम है जॉर्ज लोजानो। उन्होंने एक टेक्निक डेवलप की है कि इस टेक्निक से वो बच्चे जो साल भर जिनको लगता है किसी भी लैंग्वेज को सीखने में, वो 1 महीने के अंदर सीख सकते हैं। वो टेक्निक बहुत अच्छे से इसमें सीख पाते हैं बच्चे। और इसमें ख़ास बात होती है, जैसे कोई किसी नई टोन में बोलना चाहता है, जैसे हम इंडियंस हैं, हम ब्रिटिश टोन में बोलना चाहते हैं तो जर्नी नहीं होता है। लेकिन जब हमने सब कॉन्शियस माइंड का यूज़ करने लगते हैं और अपने माइंड की प्रोग्रामिंग कर लेते हैं, तो इंडियंस भी एज ए ब्रिटिश टोन में बोल सकता है। There are some words in English that have the exact same meaning but very different spellings, and obviously we're bound to get confused which one to use. Now it varies according to different accents. For example, और जैसे एक लड़की है, अभी वो काफ़ी पॉपुलर है यूट्यूब में, जानवी पवार। आप उनको देखेंगे तो वो एज ए ब्रिटिश टोन में बोलती है। इसी तरह बच्चे भी अपने माइंड की प्रोग्रामिंग करके ब्रिटिश टोन में भी बोल सकते हैं। लास्ट में इसमें जो एक बात आती है कि हीलिंग भी ये बहुत अच्छे से कर पाते हैं बच्चे, क्योंकि क्वांटम हीलिंग एक ऐसी चीज़ है जिसमें हम एनर्जी का यूज़ करके अपने बॉडी के पेन को रिमूव कर पाते हैं, अपने साइकोलॉजिकल डिजीज़ को। जैसे साइकोलॉजिकल डिजीज़ क्या है? फियर है, किसी बच्चे में लेके फियर है, किसी सब्जेक्ट को लेके फियर है, किसी स्पोर्ट्स के लेके फियर है कि मैं ये नहीं कर पाऊँगा, मेरा ये सब्जेक्ट वीक है, ये वीक है। ऐसी कोई चीज़ नहीं होती। आज तो मनोवैज्ञानिक भी प्रूव कर रहे हैं कि ये हमारी मान्यता है कि हमने मान के बैठा है कि ये हम इसमें कमज़ोर हैं, इसको हम अच्छे से परफॉर्म नहीं कर सकते, इसलिए हम उसमें वीक होते चले जाते हैं। तो सबसे अच्छी जो टेक्निक है, इसमें यूज़ करके हम अपने फियर्स को हमेशा के लिए निकाल सकते हैं, साइकोलॉजिकल फियर्स को, और अपनी बॉडी को भी बहुत अच्छे से ट्रीट कर सकते हैं। सो अगर ओवरऑल इसको देखा जाए, हमने इस पर बहुत सारे प्रैक्टिकल्स किए हैं, तो ये हर जगह काम आता है, केवल पढ़ाई में नहीं, स्पोर्ट्स में नहीं, डेली लाइफ में भी इसका हर जगह यूज़ है। और हमारे सेंसेस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं इसमें, हमारा ध्यान अंतर्मुखी हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं अंतर्मन हमारा एक्टिव हो जाता है। तो बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, ये इसको थोड़ा सा हमने समराइज़ किया है। थैंक यू।